उसका फोन ले देख, नया फोन लिया तो भारत में फोन नहीं है। A1 डेटाबेस क्या बना थी एडमिन वाला था जहाँ पे यूजर में पासवर्ड सेव था मेरा। वेरिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम है, पीछे बात नहीं करो। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एडमिन फॉर्म, नाम दिए थे ना डेटाबेस का, लगता है ये नाम दिए होंगे। तो इसमें जो है क्या नाम, क्या नाम दिए थे जी? एडमिन केवल एडमिन दिए थे। हाँ केवल एडमिन दिए थे। और हम यूजर ने पासवर्ड तैयार कर लिए थे। सैम यूजर ने पासवर्ड पास है। जब हम ये तैयार कर लिए थे तो अगला काम क्या था मेरा कि लॉगिन फॉर्म पर से ये भेज दिया कैंसिल करने से। ये कैंसिल के एक्सेल परफॉर्म में क्या लिखा हुआ है देख रहा ना? हाँ एक्सेल परफॉर्म में लिखा हुआ था कहाँ जाने का रास्ता, लॉगिन जाने का। हाँ लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाइए, करंट फॉर्म को बंद कीजिए, एडमिन को बंद कीजिए और लॉगिन का विजिबिलिटी ट्रू कर दिया, मतलब सामने आ गया लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म जो सामने आया है देखोगे यहाँ पर, लॉगिन फॉर्म कहाँ गया? लॉगिन फॉर्म ये है, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म ये सामने आ गया, अकाउंट मेरा बन गया है। अब यूजर नेम तो हम दिए हुए थे और पासवर्ड यहाँ पर जो है हम डालेंगे। अभी यूजर नेम क्या डालेंगे? सैम। पासवर्ड क्या डालेंगे? पास। आपका लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म मेरा खुलेगा, यही ना होगा? अगला फॉर्म खुलेगा। लेकिन यहाँ पर एडमिन का सिलेक्शन भी दिखाना होगा कि हम जिसका यूजर ने पासवर्ड दे रहे हैं किसका दे रहे थे? एडमिन का। बाद में तो यूजर का भी अकाउंट बनने वाला है, उसका भी आईडी पासवर्ड होगा। तो उसका जब होगा तो उसको हम क्लिक करके इसका यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। यानी यहीं से कंट्रोल होगा किसका यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, कौन यूजर है। तो अगर ये सिलेक्टेड है तो इसके टेबल में जाके यूजर आईडी पासवर्ड को मैच कराना। अगर ये सिलेक्टेड इसका अलग टेबल होगा, वहां से यूजर आईडी पासवर्ड सेव कराना, से मैच कराना। तो अगर ये चेक है तो ही यूजर ने पासवर्ड चेक करना। हाँ ये चेक है तो उसके लिए दूसरा कोड लिखना है। तो चलो आते हैं यहाँ पर, इसका नाम रखे हैं क्या चेंज करके? हाँ इसका नाम R1 है और बगल वाला का नाम R2 है। ठीक है, तो चलो इसे कोडिंग में जाते हैं। हम लोग कोडिंग में जाते हैं। कोडिंग में कब? जब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ हम डालेंगे यूजर नेम पासवर्ड, तब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, है ना? तो लॉगिन के एक्शन परफॉर्म पर सारा स्टोरी लिखना है। हाँ तो लॉगिन पर जाके यहाँ पर जो है एक्शन परफॉर्म में जाके लिखना है। हाँ हाँ कहाँ कर सब लिंक कर रहा है? यहाँ पर, ये है। चलो यहाँ पर कमेंट हटा देते हैं। कमेंट हटा बैठो रे। हाँ कमेंट हटा देते हैं। हाँ ये सिलेक्टेड और R1 सिलेक्टेड है, इसका मतलब कौन सा यूजर है जो लॉगिन कर रहा है? वो एडमिन है। एल्स अगर R2 डॉट ई सिलेक्टेड है, R2 डॉट ई सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर किसका आईडी पासवर्ड से मैच कराएंगे? यूजर का आईडी पासवर्ड से मैच करेंगे इसके अंदर। एल्स दोनों सिलेक्टेड नहीं है तो मैसेज दे देंगे जे ऑप्शन पेन डॉट सो मैसेज डाला। हाँ दिस या नल और इसके अंदर मैसेज डाल देते हैं। मैसेज क्या डाल दें? हाँ सेलेक्ट यूजर टाइप फर्स्ट, सेलेक्ट यूजर टाइप। सुनो, तो जैसे बटन क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा क्या सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड है तो एडमिन वाला का यूजर नेम पासवर्ड चेक करना होगा। अगर ये सिलेक्टेड था तो यूजर वाला का यूजर पासवर्ड चेक करना होगा। अब इसके लिए तो यूजर का अकाउंट होना चाहिए जो कि भी है नहीं मेरे पास। तो मेरे पास तो अभी तो यही ऑप्शन है, एडमिन को ही हम वेरीफाई करें उसका यूजर नेम पासवर्ड। अब सुनो, यूजर नेम वेरीफाई करें पासवर्ड। हाँ सुनो, जब ये हम यहाँ पर करें क्या कि जब बटन पर आप क्लिक करें तो चलो कोई भी यूजर हो, बटन पर आप क्लिक किए हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी तो कम से कम रेडी कर लेना होगा। हाँ तो डेटाबेस कनेक्टिविटी रेडी कर देते हैं। dbcon obj equal to dbcon, ठीक है, obj डॉट लोड ड्राइवर, obj डॉट कनेक्शन रेडी। अब यहाँ पर हाँ यहाँ पर डेटाबेस में फील्ड का नाम क्या था? यूजर अंडरस्कोर आईडी और पासवर्ड, ये नाम था। हाँ तो यहाँ पर लिखते हैं, देखना obj डॉट फेच
फेच करते हैं। क्या फेच करते हैं देखना, क्वेरी क्या लिखते हैं। हाँ, सेलेक्ट यूजर नेम, यूजर आईडी कमा नेम, हाँ पासवर्ड ये डाला सब सेलेक्ट यूजर नेम कमा पासवर्ड, सेलेक्ट यूजर नेम कमा पासवर्ड, सेलेक्ट यूजर आईडी कमा पासवर्ड, हाँ फ्रॉम एडमिन, हाँ select user ID comma password from admin, from admin where user name, user ID, where user ID वही है जो टेक्स्ट फील्ड 1 में डाला गया, सिंगल कोड, डबल प्लस और T1 डॉट गेट टेक्स्ट, T1 डॉट गेट टेक्स्ट, सुनना, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। हाँ देखना, यूजर ने पासवर्ड मांगा और एडमिन से जिसका यूजर आईडी वही है जो टेक्स्ट फील्ड में डाला गया, एंड पासवर्ड ही मैच करना चाहिए। पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोड, डबल प्लस। यहाँ जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो तो PT1 है, तो उसको स्ट्रिंग में पहले बदलना पड़ेगा। तो न्यू स्ट्रिंग हाँ के अंदर में न्यू स्ट्रिंग के अंदर में क्या लिखें, PT1 डॉट गेट पासवर्ड, PT1 डॉट गेट पासवर्ड। सुना, ये बोला क्या कि जो यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड के अंदर है वही वाला यूजर नेम को मंगाइए और जो पासवर्ड डाला गया वही पासवर्ड को मंगाइए। अगर ये यूजर नेम जो डाले आप और जो ये पासवर्ड आप डाले, ये यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस से आ गया, वही आ गया डेटाबेस से जो यहाँ पर जो है यूजर नेम पासवर्ड डाले हैं, इसका मतलब आप सही डाले थे तब यूजर नेम पासवर्ड। तो अगर फेच के पास एक भी रिकॉर्ड आया, इसके पास एक ही रिकॉर्ड आएगा क्योंकि यूजर नेम तो यूनिक है, एक ही रिकॉर्ड अगर आया इसका मतलब यूजर आईडी पासवर्ड सही था, और एक भी रिकॉर्ड नहीं है इसके पास, तो मतलब यूजर नेम पासवर्ड गलत था। हम जो यूजर नेम यहाँ इनपुट किए थे, जो पासवर्ड यहाँ पे इनपुट किए थे, ये यूजर नेम पासवर्ड जो वैल्यू दिए थे उसी को मैच करा दिए डेटाबेस के अंदर क्वेरी लिख के। हाँ कि अगर यूजर नेम देख लो ये है क्या, पासवर्ड देख लो ये है क्या, अगर होगा तो उसे फेच कर लेगा, मंगा लेगा। तो फेच के पास यानी कि रिजल्ट सेट RS के पास कितना रो आएगा, एक रो आएगा अगर मैच करेगा तो, और नहीं मैच करेगा तो एक भी रो नहीं आएगा। तो रो आया कि नहीं आया इस बात का पता कैसे चलेगा, नेक्स्ट करके। नेक्स्ट क्या करता है, अगर रो है तो उसको सेलेक्ट कर लेता है, रो नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। अगर RS का नेक्स्ट जो है फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब आप यूजर नेम पासवर्ड डाला। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो बता रहे थे थोड़ा लंबा था, हाँ कि पहले सब यूजर नेम पासवर्ड मंगा लेते हैं यहाँ पर, फिर इसका यूजर नेम पर लूप चला के चेक करते हैं। ये अननेसेसरी था ना, एक लाइन में काम करके। हाँ चल, तो अभी यहाँ पर लिखते हैं क्या कि if obj.rs.next अगर ये ट्रू हो जाता है यानी आईडी पासवर्ड सही था, एल्स में फिर ट्राई कैच चाहिए ना, नेक्स्ट बोल दिए यहाँ पर, नेक्स्ट हो तो ट्राई कैच चाहिए होगा। हाँ चल, अब अगर obj.rs नेक्स्ट बोलने से ट्रू आ रहा है, मतलब एक रो था इसलिए ट्रू आया। एक रो क्यों था, क्योंकि यूजर ने पासवर्ड सही लिखे थे। हाँ तो लॉगिन के बाद अगला फॉर्म खोलना है, लॉगिन सक्सेस माना जाए इसको। हाँ तो अगला जो फॉर्म खोलना है वो कौन सा फॉर्म होने वाला है, नहीं अगला जो फॉर्म खोलने वाले हैं वो एक छोटा सा स्क्रीन होगा जिसको बोलेंगे स्प्लैश स्क्रीन, वो होगा और उसके बाद मेन तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट होगा। हाँ तो एक स्प्लैश स्क्रीन होगा। तो अभी स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन नहीं किए हैं, एक फॉर्म बना के रख लेते हैं केवल। हाँ स्प्लैश नाम का, स्प्लैश नाम का एक फॉर्म बना के रख लिए, इसी को खोल देना। अभी तो इसका डिजाइन बाकी रहेगा,
भाई स्प्लैश ब्लैंक तो नहीं दिखेगा, इसमें तो रहेगा कुछ कंटेंट। हाँ तो चलो, हाँ वो जब स्प्लैश का कोड करेंगे। हाँ अभी हम बात कर रहे थे लॉगिन, हाँ कि अगर आरएस का नेक्स्ट ट्रू हो जाता है तो स्प्लैश स्ट्रिंग को खोलना है और इसको बंद करना है, तो क्या करते तरीका था उसको बोलो। हाँ स्प्लैश का ओबीजे इक्वल टू न्यू स्प्लैश, हाँ और करेक्ट वाला फॉर्म को बंद कर दें, डिस्पोज और हाँ ये कुछ गलत हो गया क्या? फाइल ओबीजे पहले से बना हुआ है जी। हाँ ओबीजे बन नाम बदलो, ठीक है। दिस डॉट डिस्पोज और ओबीजे वन डॉट बोलो सेट भी जिसको खोलना है, हाँ सेट भी सेट विजिबल में हो गया। अगर आईडी पासवर्ड सही है तो ये मैसेज दे देगा, ये खुल जाएगा। हाँ अगर गलत है तो एल्स पार्ट कब रन करेगा? जब नेक्स्ट जो है फॉल्स दिया, नेक्स्ट तो पहली बार रन किया और फॉल्स दे दिया, इसका मतलब कोई रोल नहीं था इसके पास, यानी यूजर ने पासवर्ड गलत था, इसका मतलब ये हम मैसेज दे दे। क्या मैसेज दे दे? ये ऑप्शन पेन डॉट सो मैसेज डाला, हाँ नाउ और अगला वैल्यू क्या मैसेज क्या दें? यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ। हाँ यूजर आईडी यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट या तो हो सकता है यूजर नेम इनकरेक्ट हो या पासवर्ड करेक्ट इनकरेक्ट हो या दोनों इनकरेक्ट हो। हाँ तो अगर जो है हाँ यूजर आईडी सही डालोगे तो अगला फॉर्म खुलेगा, गलत डालोगे तो मैसेज मिल जाएगा। इस तरह से जो है तुम्हारा काम हो गया, बहुत ही सिंपल काम था। रन करा के देखें, रन फाइल यूजर नेम क्या था? सैम। पासवर्ड क्या था? EA.X। हाँ एडमिन सेलेक्ट नहीं किए हैं, देखते हैं वैलिडेट करते हैं, लॉगिन में क्लिक कर दिए हैं, सेलेक्ट यूजर टाइप पास, हाँ चलो सेलेक्ट कर लेते हैं और पासवर्ड गलत लिख देते हैं, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। हाँ ठीक है, तो पासवर्ड सही लिख देते हैं पास और यूजर नेम गलत लिख देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है ना। सब वेरिफिकेशन हो गया, अब हम सब सही से लिख देते हैं। अगला फॉर्म खुल गया, लॉगिन सक्सेसफुल है इसका, क्लियर समझ में आया? स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाएंगे सर? क्योंकि वो तो कहीं भी क्लिक करो तो वो हट जाना चाहिए। हाँ तो स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं अगला टास्क वही। ये क्लियर है? देखो एक बात यहाँ पर थोड़ा मत देखो, हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ यहाँ पे देखना, हमको लगा ना कि पहले से कहीं कनेक्शन बनाया क्या ऊपर में, तो कनेक्शन तो नहीं बनाया, तो कोई मतलब नहीं। हाँ एक बात देखो, जब कनेक्शन ओपन किया ना, काम हो जाए तो कनेक्शन क्लोज कर दो। हाँ कनेक्शन क्लोज करने का प्रैक्टिस रखो, हाँ कनेक्शन क्लोज करने का प्रैक्टिस रखो। कहाँ कनेक्शन क्लोज करते हैं? लास्ट में। हाँ कैसे? हाँ जब डेटाबेस कम्युनिकेशन खत्म हो गया उसी समय, डेटाबेस कम्युनिकेशन कहाँ खत्म हो गया? हाँ हाँ कहाँ कनेक्शन क्लोज करते हैं? फिर जब काम करेगा इसके बाद, फिर जब काम करेगा तब हाँ तो ओबीजे डॉट कॉम डॉट क्लोज नहीं CON कनेक्शन रेफरेंस का नाम CON है, तो मेथड का नाम CON। कनेक्शन जो रेफरेंस है ना उसका कौन है? ये CON। ट्राई कैच मांग रहा है, ये काम करना ना, ट्राई कैच यहाँ दिए थे ना, इसी को उठा के हाँ और यहाँ पर रख देते हैं, हाँ तो कुछ और प्रॉब्लम हो गया क्या? हाँ इसका कैच कहाँ है? ये तुम्हारा ओपनिंग क्लोजिंग का प्रॉब्लम हो गया है। ये किसको आइडेंटिफाई कर रही है? अच्छा ये इधर चला जा रहा है।
यहाँ क्लोज चाहिए होगा, कैच ट्राई, और यहाँ पर जो है कैच चाहिए, तो इसका वाला कैच तो यहाँ पर रखे ना, तो इसको हटा देते हैं, इसी कैच को यहाँ दे कंट्रोल है ना, तो यहाँ पर कंट्रोल है। ये इफ का एल्स है, एक तो ये इफ ऐसा क्लोज चाहिए ना, वो हो गया। ट्राई का क्लोज सर, इसके बाद ना ट्राई का क्लोज, ट्राई का क्लोज तो कैच और ये इफ का क्लोज, ट्राई का क्लोज सर कैच से पहले होगा ना। ये ट्राई का क्लोज यहाँ हो गया ना, ये ट्राई का है नहीं वो नहीं, इफ का ट्राई का क्लोज अभी नहीं हुआ। ट्राई का क्लोज नहीं हुआ ना अभी, नहीं यहाँ पर ना, सर यहाँ यही का क्लोज हो गया। और जो है ये वाला क्लोज का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये कैच का क्लोज है, और ये ऊपर क्लोज बीच में कैच कैसे आ सकता है? ट्राई सर वहाँ है, तो ट्राई के बाद मतलब ट्राई खत्म होगा उसके बाद कैच आएगा नहीं सर। नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये ना थे हम लोग, ये लाइन लिख रहे थे, ये एक प्रॉब्लम कर रहे थे, है ना। तो इस लाइन को जो है ट्राई कैच के अंदर ही लिखना होता है, ठीक है ना। तो जो है ट्राई यहाँ पे बनाए हैं, तो ट्राई को यहाँ पे बनाए हैं, चलो ये हटा देते हैं फिलहाल अभी के लिए, हैं इसको हटा देते हैं, और जो है पूरे ब्लॉक को ट्राई के अंदर लिखने वाले हैं। तो पूरे ब्लॉक को ट्राई के अंदर लिखने वाले हैं, तो यहीं पर ऊपर में लिख देंगे ट्राई, ट्राई, और सबसे लास्ट में लिख देंगे कैच, यहाँ पर कैच, कैच है ना। ट्राई और कैच, ये सब ठीक है क्या? हाँ ये भी ठीक है, ये ट्राई है, एक और देना होगा, हाँ लास्ट में और देना होगा, अब सब ठीक है। अब कनेक्शन को क्लोज करने वाला कोड जो है जहाँ करना वहाँ कर दो, यहीं पे कनेक्शन क्लोज करना है। सबसे सब पूरे मेथड में जितना चीज था सबसे पहले ट्राई लिखे और लास्ट में कैच लिख दिए, बाकी ये फिर सब उसके अंदर आ। हाँ और यहीं पर जो है हम यहाँ पर जो है वो भी जो डॉट कॉन डॉट क्लोज, हाँ कॉन डॉट क्लोज, हाँ इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। चलो देखिए प्रोग्राम अभी ठीक ठाक काम कर रहा है ना, देख ले। केविन है, यूजर नेम सैम है, पासवर्ड PA है, पास लॉगिन की हो गया लॉगिन। एरर फिर यहाँ हुआ। अच्छा एक सेकंड रुक जाए। हाँ यहाँ पर कनेक्शन क्लोज किए हैं, लेकिन RS तो यूज कर ही रहे हैं अभी, आगे यूज कर रहे हैं, उसको तो उसके बाद ही करना होगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर सर, लेकिन RS तो यहाँ जावा के पास रहता है ना सर, तो उसको एक काम करना, कैसे पहले है ना, जैसे ही जगह यही रहेगा, आगे भी तो कोड लिखने वाले हैं। हाँ वो सर हो गया, लेकिन RS का बात है तो RS तो जावा का पार्ट है सर, तो वो तो जब आ जाता है उसके बाद RS रखता है, तो RS से क्या मतलब। कनेक्शन क्लोज कर दिए तो कोई चीज नहीं बचा, मतलब सारा स्टेटमेंट ना RS ना कुछ बचा, ये पास ये सही रहा क्या? ये कोड जो है यहाँ रन करेगा हमेशा। अभी तो तुम्हारा जो है ये तो सीधे भेज दिए कहीं और, कनेक्शन क्लोज हो पाया क्या? नहीं समझा, कनेक्शन क्लोज कैसे होगा? अभी तो ये ट्रू हो गया, अंदर गया, अंदर से दूसरी जगह चला गया, तो वो तो नहीं रन किया ना। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा इस कोड को, नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ कंट्रोल भी यहाँ भी लिखना होगा, अब कनेक्शन क्लोज होगा। पता कैसे चलेगा सर? अरे ये तुम्हारा जो है यहाँ पर
ये अभी विजुअल सामने आ जाएगा, फिर ये भी रन नहीं करेगा, इसको हटाओ पहले यहाँ से, यहाँ पर करो, हाँ यहाँ पर करो, कंट्रोल भी है सर, लेकिन वो हट जाएगा उसके बाद। हाँ, क्या दिक्कत है, कनेक्शन क्लोज होगा, उसके बाद ये तो रन करेगा ना, ये तो रन करेगा ना। चलो ठीक है, क्लोज को लेकर इसमें ज्यादा नहीं है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दोगे, बाद में देखा जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है अगला जो फॉर्म खुल रहा है, अगला जो फॉर्म खुल रहा है, हाँ वो कौन सा फॉर्म रहेगा? स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन देखना ये कैसा दिखता है यहाँ पर, कहाँ स्प्लैश स्क्रीन ये है ना, स्प्लैश है, कहाँ गया स्प्लैश? दिख नहीं रहा इसीलिए, हाँ तो रन पर क्लिक करते हैं। बताओ स्प्लैश स्क्रीन ऐसा होता है क्या कि आएगा सामने, बंद करेंगे तब प्रोजेक्ट शुरू होगा? वो अपने आप बंद होना, वो अपने आप बंद हो जाता है। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन में ये तुम्हारा जो है स्प्लैश स्क्रीन जो होता है, हाँ स्प्लैश स्क्रीन जो होता है, इसके इसके हाँ इसके स्प्लैश जो खुलता है वो बीच में खुलता है, पहली बात। दूसरा बात ये सब रहता है क्या, मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। यहाँ कुछ पिक्चर रहेगा, कंपनी का लोगो रहेगा, कॉपीराइट का बात लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर प्रोग्रेस बार भी रहेगा। हाँ तो वो सारा चीज हमको चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट चाहिए। तो पहला बात जो है कि इसको जो है, हाँ इसको जो है पहले तो यहाँ होना चाहिए था कहीं पर, हाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका जो है लोकेशन सेट है, जितना फॉर्म तुम्हारा खुलता है ना सब यहाँ से खुलता है, देख लेना। नहीं तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि फॉर्म कहीं और खुले अलग जगह पर, तो पहले तो फॉर्म का लोकेशन सेट करो। कैसे सेट करें लोकेशन? जब फॉर्म सामने आया, कब आया? जब इनिट कंपोनेंट रन किया तब आया फॉर्म। हाँ जब फॉर्म आया तो उसी समय लोकेशन बता दो कहाँ पर आना है। हाँ कैसे बताएगा? दिस डॉट किसी फॉर्म का लोकेशन सेट करना, दिस डॉट सेट लोकेशन। सेट लोकेशन में पॉइंट दे दो कहाँ कहाँ। एक्स एक्सिस ऊपर वाला है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या है? वाई एक्सिस है। तो जहाँ पहली बार तो अंदाज ही लेना पड़ेगा कितना दे दे। तो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस देते हैं मान लो 100, हाँ 100 नहीं, हाँ एक्स देते हैं 150 मान लो, हाँ हमको जिस अंदाज से लग रहा है। और इसका जो है, इसका जो है 200 देते हैं एक तरह से। देखना तो कैसे कहाँ खुल रहा है, ये रन कराते हैं 150 एक्स एक्सिस बार देखो यहाँ खुल रहा है, 200 यहाँ खुलना था इसको। सर कोई ऐसा नहीं है कि सेंटर डिक्लेयर है? हाँ फिलहाल अभी इसी से काम चलाना है। हाँ 200 और 200 ठीक है। चलो अंदाज तो मिल गया ना तुमको कैसे सेट करना है, हाँ ठीक है ना। चलो इस जगह पर इसी जगह पर, हाँ तो ये सब अभी नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। चल ये सब नहीं होना चाहिए, तो कैसे करेगा? ये सब नहीं रहेगा, सुनना कैसे नहीं रहेगा। हाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज जाना इसी फॉर्म का, और देखो ऑन डेकोरेटेड प्रॉपर्टी, सी है, डी वाला नहीं दिख रहा है, अनडेकोरेटेड ये अनडेकोरेटेड प्रॉपर्टी है, देख रहा ना, अनडेकोरेटेड प्रॉपर्टी। इसको क्या कर दें, अनडेकोरेशन अभी जो है ट्रू है, हाँ फॉल्स है, और इसको ट्रू कर देते हैं। अनडेकोरेटेड मतलब डेकोरेशन हटा दीजिए, यही मतलब हुआ। अब देखे तो रन करा के इसको, है ना, डेकोरेशन नहीं है अब, है ना। अब इसको जो मैटर करना है उसको लिखना है, जो मैटर यहाँ पे चाहिए। हाँ मैटर क्या चाहिए, तो सिंपल एक डिजाइन चाहिए। हाँ इसे क्लोज कैसे करें, ठीक है। तो ये भी पहले से स्टार्ट था ना। चल ठीक है, तो जब इसको जो है डेकोरेट करना है, हाँ तो कितना बड़ा रखना अपने हिसाब से रख ले। हाँ और यहाँ पर जो है पैनल ले आना है, यहाँ पर कुछ कलर वाला सेट कर दो। हाँ पैनल में कलर सेट कर दो, कुछ प्रॉपर्टी मान लो कलर जो है ये कलर मान लो, हाँ ये कलर है। और यहाँ पे क्या करना है कि कुछ जो है लोगो लाना है, तो लोगो होना चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कुछ लोगो होना चाहिए यहाँ पर। हाँ तो लोगो क्या होगा, एक इमेज होगा, इमेज होगा तो क्या करेगा, उसके लिए एक इमेज रखना। कैसे रखा था इमेज, हाँ लेवल के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे एक लेवल लेकर आएगा, लेवल को बड़ा कर लेगा, इमेज जैसा रखना तुमको रख लेगा यहाँ पर। बोलो ठीक है। तो इसे प्रॉपर्टीज जाके आइकन, हाँ प्रॉपर्टीज जाके, हाँ आइकन प्रॉपर्टी से, नेक्स्ट हाँ एक्सटर्नल इमेज, इनपुट, इंपोर्ट टू इमेज प्रोजेक्ट, इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट, फोटो है, हाँ इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट, हाँ और जो है
हाँ कहाँ इमेज मिलेगा वो देखना होगा, कहाँ पे मिलेगा। हाँ? मान ले ऐसा कुछ इमेज इसमें कहीं होगा नहीं है, तो पैसा है इमेज यहाँ नहीं है। हाँ, इसमें होगा ही इमेज। मान लो कोई इमेज है, नेक्स्ट चलो कोई इमेज है, ये जो लोगो होगा। हाँ जैसे वर्ड रहता है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ऐसे उल्टा उसका लोगो